पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त फाश, बांग्लादेश ने किया व्हाइट वॉश। तारीख में पहली मरतबा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज की शिकस्त से 2-4 किया। दूसरे टेस्ट में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया। कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रही। पहले टेस्ट मैच में मेहमान साइड ने 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटी थी। शाद मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हारा। आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में एक भी फतह नसीब न हुई। शान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया से 3 और बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे। कप्तान शान मसूद टेस्ट सीरीज में नाकामी पर मायूस, कहते हैं गुज़िश्ता शिकस्तों से हमने कुछ नहीं सीखा। बॉलिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। सिलेक्शन के हवाले से मैं मुतमईन हूँ, हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले हमारे पास 1 महीना है, मुस्तकबिल में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान, कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं, ना कोई बात सुनता है। ये लोग बलोचिस्तान के मसले को समझ नहीं सकते। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो यहाँ बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज़ होंगे, मगर उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सका। गुज़िश्ता साल 23 जुलाई को PM हाउस में मीटिंग हुई। मैंने कहा कि अगर मेरी सियासत की ज़रूरत नहीं तो किनारा कर लेंगे। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। 75 सालों से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा। मैं तमाम इदारों से नाउम्मीद हो चुका हूँ। महमूद अचकज़ई इस उम्मीद पर हैं कि शायद पार्लियामान से कुछ मिलेगा। मैं मायूस हो चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में मुअख्खर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी। बैरिस्टर गौर का एतराज़, कहा कि प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। नूर आलम खान ने आर्टिकल 184 में तरमीम और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का बिल पेश किया। सुहेल सुल्तान ने फौजदारी कवानीन में तरमीम, आर्टिकल 51, 59 और 106 में तरमीम का बिल पेश किया। स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटियों के सपुर्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क से तिजारती सरगर्मियां खत्म करने पर नजर सानी केस। वकील नईम बुखारी की चीफ जस्टिस के साथ तल्ख कलामी। नईम बुखारी ने सवाल किया, 1954 में क्या होता रहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर हम पर उंगली ना उठाई जाए। नईम बुखारी बोले कि आप समझते हैं कि आवाज़ ऊंची करके आप मुझे डराएंगे, मैं डरने वाला नहीं। आपने भुट्टो रेफरेंस में लिखा कि माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपनी गलतियां मान ली, आप अपनी गलती भी मान लें। केस का फैसला महफूज। समाअत के इख्तिताम पर नईम बुखारी ने माजरत कर ली। सेनेटर फैसल वाडा ने पाकिस्तान के लिए मुस्बत और अच्छी खबर की नवीद सुना दी। एक्स पैगाम में लिखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। उनका कहना था कि काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये सब पहले कर लेते। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बानी PTI की बहनों आजम सवाती, जैन कुरैशी, जमशेद और मुसर्रत जमशेद चीमा, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक की तौसीह कर दी है। इस पर मजीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी इबादुल हक, बताएगा समाअत का अहवाल। जी, आज अदालत में जमानत की मियाद खत्म होने पर उमर अयूब, इसके साथ साथ जो है आजम सवाती जो है और दीगर रहनुमा पेश हुए, जबकि जो है PTI के चेयरमैन जो है बानी, उनकी बहनें पेश नहीं हुई। फवाद चौधरी और असद उमर भी पेश नहीं हुए, जबकि जैन कुरैशी भी अपने वालिद से मुलाकात की वजह से पेश नहीं हो सके। अदालत ने तमाम रहनुमाओं की जो जमानत की अब दरखास्तें थी इसमें तोसीह कर दी है और अब ये पर मजीद कार्रवाई जो है 14 सितंबर को होगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।